बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़र व नाज़र यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बरकत नाम से आज की वीडियो में बात करेंगे बड़े गोश्त पर। बड़े गोश्त में गाय का गोश्त, भैंस का गोश्त और कट्टे का गोश्त शामिल है और ये मिजाज के एतबार से खुश्क और गर्म होता है और इसकी जो मिकदार ख़ुराक है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 ग्राम तक एक बालग बंदा खा सकता है। जो बड़ा गोश्त है ये सुर्खी माइल होता है और इसके ऊपर अगर चर्बी सफ़ेद रंग की हो तो उसका मतलब है कि ये भैंस या कट्टे का गोश्त है, और अगर गोश्त के ऊपर चर्बी पीली यानी ज़र्द रंग की हो तो उसका मतलब होता है ये गाय का या बछड़े का गोश्त है। अब इसके खाने के जो फ़वाइद हैं उससे पहले आपको इसके पकाने का एक मखसूस तरीका बता देता हूँ, क्योंकि बड़े गोश्त के बहुत ज़्यादा जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ इसके बेइंतहा नुकसानात भी है। तो नुकसानात से बचने के लिए आप बड़े गोश्त को जब आपने बनाना है तो सबसे पहले आप इसको बॉईल कर लें। इसको बॉईल करने के बाद जो इसका पानी होगा वो आप गिरा दें और गिराने के बाद गोश्त को दोबारा आप वाश करें। वाश करके फिर आप इसको भूनकर और जो भी आप पकाना चाहते हैं उसमें पकाएं, लेकिन उसमें आप कोशिश करें कि मसाला जात में दही का साथ इस्तेमाल करें और लेमन का इस्तेमाल, दही डाल दें और दही के साथ आप लेमन का इस्तेमाल करें तो इसका जो ज़रर है बड़े गोश्त का वो कम हो जाएगा। इसके अलावा आप बड़े गोश्त को जब भी पकाएं कोशिश करें कि आप इसको अकेला ना पकाएं। इसके साथ मुख्तलिफ़ जो सब्ज़ियां हैं, ख़ास तौर पर जो लेसदार सब्ज़ियां हैं जिसमें भिंडी है, दाल अरवी है, दाल माश है, केले का सालन है और लेसदार जो सब्ज़ियां हैं उनमें पकाएं। और इसके अलावा आप शलजम और टिंडे, कद्दू, घिया इनके साथ भी मिलाकर पका सकते हैं। उनके पकाने से, उसके सब्जियों के साथ पकाने से जो इसका ज़रर है वो कम से कम हो जाएगा। तो जब भी बड़ा गोश्त इस्तेमाल करना हो या तो उसको सब्ज़ी के साथ पकाएं या जो मैंने आपको तरीका बताया कि उस तरीके से पकाएं। और इसके जो ज़रर है, जो फालतू फ़ैट्स और चिकनाई है और जो वो इससे खारिज हो जाएंगी, उसके बाद आप इसको अपने तरीके से पका सकते हैं। अब इसके फ़वाइद पर बात करते हैं। बड़े गोश्त में भुने हुए बड़े गोश्त में तकरीबन 30% प्रोटीन, 11% फ़ैट्स, 350 हरारे, 97 यूनिट सोडियम, 427 यूनिट पोटाशियम और 14 यूनिट कैल्शियम के पाए जाते हैं। इसके अलावा 27 यूनिट मैग्नीशियम के, 205 यूनिट फलाद के और 355 यूनिट फास्फोरस के और 330 यूनिट गंधक और 13 यूनिट कैलोरीन के और दीगर ग़िज़ाई अज्जा भी बड़े गोश्त में पाए जाते हैं। इन्हीं ग़िज़ाई अज्जा की मौजूदगी में ये जिस्म को तवानाई और ताकत फराहम करता है और जिस्म में हरारत बढ़ा देता है, जिस्म को मोटा करता है और शहवत और क़ुव्वत बा को तेज़ कर देता है। बलगमी और सदावी अमराज में ये मुफीद है। और इसके अलावा ये जिस्म में रिया पैदा करने के साथ साथ रिया का अखराज भी करता है। इसको हमेशा सब्ज़ियों के साथ ही बनाकर खाना चाहिए। ये तो हो गए इसके फ़वाइद। अब इसके नुकसानात जो हैं उनमें, अगर आप बड़ा गोश्त हफ्ते में एक बार खा सकते हैं नॉर्मल जो इंसान है, तो बाकी अगर आप इसको ज़्यादा खाते हैं तो फिर ये जिस्म में मुख्तलिफ़ अमराज पैदा करता है, ये बवासीर पैदा करता है और ब्लड प्रेशर तेज़ कर देता है। खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार तेज़ करके ब्लड प्रेशर ज़्यादा कर देता है और दिल के अमराज पैदा करता है। इसके अलावा जो ज़्यादा बूढ़े जानवर होते हैं उनका गोश्त खाने से टीबी होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा ये गैस, कब्ज़ की अलामत पैदा करता है। उसके अलावा आंतों की सोजिश पैदा कर देता है, यूरिक एसिड बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है और जोड़ों की दर्दें इसके खाने से जिस्म में हड्डियों में जोड़ों की दर्दें होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो लोग बड़ा गोश्त ज़्यादा खाते हैं उनका जिस्म भी ढंगम और बदनमा सा होना शुरू हो जाता है और ज़्यादा गोश्त जो खाते हैं उनका जिस्म में स्याही माइल होना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करें बड़ा गोश्त कम से कम खाएं और खाना है तो जैसे आपको बताया बॉयल करके पानी गिरा दें, उसके बाद उसको पकाकर भून कर पकाएँ। क्यों कच्चा गोश्त अगर होगा तो हैज़ा और दीगर अलामत भी पेट ख़राब कर सकता है और दीगर अलामत
پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو اچھی طرح پکا کر کھانا چاہیے۔ یہ تھی انفارمیشن بڑے گوشت کے متعلق، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔